नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और ये साल चुनावी है। इस चुनावी साल में बिहार की राजनीति में जो है वो उबाल देखने को मिल रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी वक्त है, तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार के नाकामियों को विपक्ष जहां उजागर करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी दलीलें पेश कर रही है। सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सरकार सदन के अंदर यह कह रही है कि बिहार में जो कुछ भी है वो सब 2005 के बाद की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन के अंदर लहजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उनके विपक्षी खेमे के लोग भी चिंतित हो गए। एक वीडियो ने नीतीश कुमार की किरकिरी भी करा दी। तेजस्वी यादव सदन के अंदर बैठकर नीतीश कुमार के नाकामियों पर आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक उजागर करके कोड़ा बरसा रहे हैं। तेजस्वी सदन के अंदर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी नीतीश कुमार के खिलाफ तेवर में है। बीजेपी नेताओं की कलई खोल रहे हैं, चैलेंज देकर पूछ रहे हैं कि बताओ है हिम्मत तो अकेले फरिया लो। लेकिन इधर खबर जो है दिल्ली से आ गई है, और दिल्ली से खबर आई है। यह खबर बिहार की राजनीति को लेकर एकदम अहम है। लालू यादव का एक बयान भी इस बीच में है। लालू अपने बयान में यह कहते नजर आ रहे हैं, लालू यादव अपने बयान में यह कहते नजर आ रहे हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। और देखिए, लालू यादव के इस बयान पर ही बिहार में बवाल शुरू हो चुका है। लेकिन जो दिल्ली से खबर आई है, देश की राजधानी से जो खबर आई है, वो खबर तो आप जरूर जानना चाहते होंगे। देखिए, यह खबर है महागठबंधन को लेकर। बिहार में महागठबंधन के अंदर मौजूदा समय में आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है और वीआईपी है। आरजेडी के बाद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में कांग्रेस है महागठबंधन में। इसके बाद सीपीआईएमएल है, सीपीआई है। देखिए, आपको यह समझना होगा कि कांग्रेस नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है। हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और यह माना भी जाता था कि लालू यादव और अखिलेश सिंह के बीच के रिश्ते ही बिहार में गठबंधन को जिंदा रखकर खड़ा किया हुआ है। और देखिए, मैं लालू यादव की बात कर रहा हूं। इस बीच दिल्ली से तस्वीर आ गई है। एक बार दिल्ली की तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल की यह बैठक चल रही है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के इस बैठक में लालू प्रसाद यादव के खिलाफत करने वाले भी और उनके साथ रहने वाले भी लोग हैं। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे होंगे आपको अखिलेश प्रसाद सिंह भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी भी तस्वीरों में। देखिए, राहुल गांधी भी जो है वो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं बिहार को लेकर। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि ये सीरियस मीटिंग है भाई, ये सीरियस मीटिंग है। बिहार में कैसे लड़ना है इस बात को लेकर प्लानिंग की जा रही है। कांग्रेस के विधायक भी हैं और देखिए, चर्चा है कि इसी बैठक से बिहार में गठबंधन पर फैसला होना है। तो देखिए, राहुल गांधी के इस बैठक का मायने क्या है। चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पद से हटा दिए गए। विधायक राजेश राम को, एक दलित को राहुल गांधी ने बिहार की जिम्मेवारी दी। देखिए, इसके पीछे बड़ा गेम प्लान है। बिहार में आपने देखा होगा कन्हैया कुमार को पदयात्रा कर रहे हैं, तेवर भी उनके नजर आ रहे हैं।
और इशारा यह स्पष्ट भी है कि कांग्रेस अपने बलबूते खुद को मजबूत करने में जुटी है। कुल मिलाकर जो चर्चा है कि बिहार में गठबंधन टूटने जा रहा है, महागठबंधन। लेकिन देखिए, राहुल गांधी इस बैठक के अंदर भी इस बात को समझने की कोशिश में है। दिल्ली के चुनाव कांग्रेस आ रही है, इसके अलावा हरियाणा की चुनाव कांग्रेस आ रही है। अपने बलबूते कांग्रेस जहां चुनाव लड़ने जा रही है वहां हार का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, कांग्रेस को यह नजर आ रहा है कि बिहार में उनके पास अब चेहरे के रूप में जो है वो कन्हैया कुमार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के बिना अधूरा है। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पार्टी है। तेजस्वी ने अगर अकेले अकेले भाजपा को चुनौती दिया कि फरियाने का, तो यह स्पष्ट तौर पर तेजस्वी भी इस बात को बखूबी समझते हैं और चुपचाप जो मौन धारण कर गए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर अकेले फरियाएंगे तो कहीं के नहीं रह पाएंगे, कहीं के नहीं रह पाएंगे, मैं कह रहा हूं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस तरीके से मजबूरी है एनडीए में, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के लिए रहना मजबूरी है। कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि 2025 का चुनाव हम अगर आरजेडी के साथ मिलकर नहीं लड़े तो देश में एक ऐसा संदेश जाएगा कि कांग्रेस भी बीजेपी को सपोर्ट पहुंचाने में जुटी हुई है। दिल्ली के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी सरकार से बेदखल हो गई, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लगा, उसमें कांग्रेस की भी आप बड़ी भूमिका समझ सकते हैं, कह सकते हैं। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो वहां पर कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस अकेला लड़ रही है, अपने बलबूते लड़ रही है, तो अगर विपक्षी खेमा दो धड़ों में बटा हुआ है तो वोट बटेगा। और बिहार को लेकर राहुल गांधी की चिंता भी इस बात पर स्पष्ट है कि बिहार में वोट बटने नहीं चाहिए। लालू यादव हो या फिर राबड़ी देवी, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी, ये रिश्ते जो इन दोनों परिवार के बीच आप कह सकते हैं कि एक पारिवारिक संबंध भी है। तो राजनीति में पारिवारिक संबंध की खास तवज्जो नहीं होती है, लेकिन राजनीति में इस बात का बखूबी ध्यान भी रखा जाता है कि वोट बटेंगे तो जाएंगे किधर, कहीं हमारे विपक्षी खेमे को इसका सीधा फायदा तो नहीं पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में बिहार में जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज जो त्रिकोणीय एंगल जो सीएम का फेस लेकर है, वो मैदान में उतरने को तैयार है। जेडीयू के साथ बीजेपी है, एलजेपीआर है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और आरएलएम है। आरजेडी के साथ कांग्रेस है, लेफ्ट है, वीआईपी है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की देखें तो वो अकेले ही अपने बलबूते चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारने में जुट गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अगर महागठबंधन से हटती है तो ये 4 धड़ों में वोट बटेगा, और इन 4 धड़ों में अगर वोट बढ़ता है तो राहुल गांधी इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं तो किसे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखिए, स्पष्ट तौर पर यह संदेश है कि कांग्रेस कि इस बैठक के अंदर के जो संदेश हैं वो बता रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। इस बात को नोट करके रखिए। आज बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार सुर्खियों में है, राजेश रंजन और पप्पू यादव सुर्खियों में है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व कुछ नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर, कुछ चेहरे के ऊपर भरोसा न जताकर बिहार में गठबंधन के साथ जाएगी। और इसके पीछे की एक बड़ी मजबूरी यह है कि जो विचारधारा की बात है, तो जो विचारधारा कांग्रेस की है वो विचारधारा आरजेडी की है। और बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर जब कांग्रेस ने लड़ा तो 2015 के चुनावी नतीजे हो या 2020 के चुनावी नतीजे हो, कांग्रेस प्लस पॉइंट में रही है। तो राहुल गांधी की यह बैठक दिल्ली में हुई है, बिहार को लेकर हुई है, और यह तय हुआ है कि सीएम का फेस तेजस्वी यादव ही रहेंगे। मतलब कांग्रेस तैयारी कर रही है, अपनी ताकत को बढ़ा रही है, मजबूत बनने में जुटी हुई है। लड़ना आरजेडी के साथ ही होगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा
ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।